कोरोना की नई लहर और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने के बावजूद सिंध में स्कूल्स खुल गए। सख्त मौसम में पढ़ाई शुरू होने पर कुछ बच्चे खुश तो कई नाराज। वालिदैन ने भी हुकूमती फैसले को आड़े हाथों ले लिया। स्कूल का पहला दिन है, ठंड भी लग रही है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। आज ठंड बहुत है, स्कूल आने का दिल नहीं चाह रहा था। आज पहला दिन है, स्कूल का दिल तो नहीं चाह रहा था आने का, लेकिन आना पड़ा, क्या करें। पारा चढ़ा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। हर शहर ने चांदी का जेवर ओढ़ लिया। कोयटा में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। कराची समेत सिंध भर में कल से 7 जनवरी के दरमियान बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्रे करम बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में ठंडी हवाओं का राज। अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे मुल्क से बाहर भेज देती है। सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम ने सनती तरक्की लाजिम करार दे दी। सरमाकारों के लिए रुकावटें दूर कर दी। सिर्फ IT सेक्टर पर तवज्जो देने से बरामदात दुगनी हो गई। चीनी सरमाकारों से खिताब। अगले हफ्ते दोस्त मुल्क के दौरे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इन बेचारों का कोई समझिए ना कोई पॉलिसी है ना नजरिया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। एहतसाब के एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मरकजी मुल्जिमान बाहर होने के बायस आम पाकिस्तानी मुतमईन नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराफ। JUI को फिरका वाराना जमात करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने अवाम को सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी पर भी वार। सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड अपनों को नवाजने का मंसूबा करार दे दिया। सूबे के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत पहले से मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कराची आकर इलाज कराते हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का वफाकी हुकूमत को जवाब। मरियम नवाज की खामोशी मानी खेज। इदारों के खिलाफ बयान देने के बाद खामोश हो जाती हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने बयानात स्क्रिप्ट के मुताबिक करार दे दिए। खुशामद के बजाय मिस्टर पर्ची तर्जुमान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का जवाब। लाहौर में नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने हमलावरों को असलहा देकर भेजने वाले 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। साजिद गर्मा और मोहसिन नामी मुल्जिमान की तलाश। 2 शूटर्स की मुबैना तस्वीर भी जारी कर दी। मुल्जिमान ने थोड़ी दूर जाकर चेहरों से नकाब हटा दिए थे। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिको सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.80 फी यूनिट महंगी। नवंबर के लिए 32 पैसे बढ़ाने की दरखास्त मंजूर न हो सकी। नेपरा ने 75 पैसे कमी का इशारा दे दिया कि इलेक्ट्रिक आवाम की मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी। 2 साल में NTDC से 2000 से जायद मेगावाट बिजली लेने के काबिल हो जाएंगे। हुक्काम का दावा। मुल्क में गैस की किल्लत से अजियत कम न हो सकी। पंजाब में लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस घरेलू सारिफीन के साथ पकवान सेंटर्स और होटल मालिकान भी मुतासिर। पेशावर में नाजायज मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें बढ़ा दी। तो सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना बहुत मुश्किलात है, तो मैं लकड़ी खरीदने आया हूँ इधर। तो अभी लकड़ी भी महंगी है और उधर भी लोड शेडिंग है, ये भी मजबूरी है। जमात इस्लामी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध असेंबली के सामने चौथे रोज भी धरना जारी। पीपल्स पार्टी पर कराची के वसाइल, तालीमी इदारों और अस्पतालों पर लिसानी बुनियादों पर कब्जे का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। पेशावर में 20 किलो का थैला 50 से 100 रुपए तक महंगा हो गया। दुकानदारों ने गंदम की तरसील में कमी वजह करार दे दी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा।
गंदम की सप्लाई थी और जो गंदम था उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से ये आटे फ्लोर मिलों को सप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी रेट पे फ़र्क आया। तो मैं हुकूमत वक्त को ये मुतालबा करता हूँ कि वो जो सही गंदम है वो मिलों को आसानी से सप्लाई। कोरोना की नई लहर और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने के बावजूद सिंध में स्कूल्स खुल गए। सख्त मौसम में पढ़ाई शुरू होने पर कुछ बच्चे खुश तो कई नाराज। वालिदैन ने भी हुकूमती फैसले को आड़े हाथों ले लिया। स्कूल का पहला दिन है, ठंड भी लग रही है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। आज ठंड बहुत है, स्कूल आने का दिल नहीं चाह रहा था। आज पहला दिन है स्कूल का, दिल तो नहीं चाह रहा था आने का, लेकिन आना पड़ा, क्या करें। पाराचरा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। हर शय ने चांदी का जेवर ओढ़ लिया। कोयटा में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। कराची समेत सिंध भर में कल से 7 जनवरी के दरमियान बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्रे करम बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में ठंडी हवाओं का राज। अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे मुल्क से बाहर भेज देती है। सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आज़म ने सनती तरक्की लाजिम करार दे दी। सरमाकारों के लिए रुकावटें दूर कर दी। सिर्फ IT सेक्टर पर तवज्जो देने से बरामदात दुगनी हो गई। चीनी सरमाकारों से खिताब। अगले हफ्ते दोस्त मुल्क के दौरे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इन बेचारों का कोई समझिए ना कोई पॉलिसी है ना नज़रिया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। एहतसाब के एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मरकजी मुल्जिमान बाहर होने के बायस आम पाकिस्तानी मुतमईन नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराफ़। JUI को फिरका वाराना जमात करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने अवाम को सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी पर भी वार। सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड अपनों को नवाजने का मंसूबा करार दे दिया। सूबे के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत पहले से मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कराची आकर इलाज कराते हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का वफाकी हुकूमत को जवाब। मरियम नवाज की खामोशी मानी खेज। इदारों के खिलाफ बयान देने के बाद खामोश हो जाती हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने बयानात स्क्रिप्ट के मुताबिक करार दे दिए। खुशामद के बजाय मिस्टर पर्ची तर्जुमान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का जवाब।